नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जून का महीना आ गया है और जून के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका कि मार्केट में रेट भी अच्छा मिले और हम अच्छा मुनाफा भी कमा पाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जून में लगाई जाने वाली ऐसी 10 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि न सिर्फ अच्छा उत्पादन देती हैं बल्कि इनसे आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। हमारी जो 5 सब्जियाँ पहली होंगी वो ऐसी सब्जियाँ होंगी जो कि 60 से 65 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू करती हैं और इनसे आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अंतिम की 5 सब्जियां होंगी वो मात्र 25 से 30 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और इनसे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि साधारण ऐप नहीं है बल्कि कृषि की दुनिया में खेल बदलने वाला ऐप है। हाँ दोस्तों, इस ऐप का नाम निंजा किसान ऐप है। अब आप शायद सोच रहे होंगे इस ऐप को इतना खास क्या बनाती है। तो चलिए दोस्तों, इस नए ऐप के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये निंजा किसान ऐप आपकी कृषि से जुड़ी हुई सारी चीज़ों में मदद करता है। मौसम के अपडेट से लेकर के बाजार की कीमत तक और सरकारी योजनाओं तक इस ऐप में सब कुछ मौजूद है। मोबाइल फोन पर अपने क्षेत्र के मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और अपनी कृषि की गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। और केवल यही नहीं, अगर आपको फसलों की वर्तमान बाजार की कीमतें जाननी हैं, बस आप ऐप खोलें और घर बैठे बैठे वास्तविक समय में अपडेट प्राप्त करें। आप किसानों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को भी जान सकते हैं। और ऐप में हम जैसे जानकारी देने वाले कई निर्माता भी हैं जो आपको कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि निंजा किसान ऐप देशव्यापी स्तर पर किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और ज़्यादातर किसान इसका हिस्सा बन रहे हैं और अपने अनुभव को बता रहे हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथी किसानों के साथ अपना अनुभव साझा करें। जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने फरवरी मार्च तक भिंडी की बुआई की थी उनकी जो फसल है वो बिल्कुल अंतिम स्टेज पे है, यानी उसका जो उत्पादन है वो बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। तो इस समय आपके पास मौका अच्छा है कि आप जून के महीने में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की जो फसल है बुआई के 48 से 50 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और इससे किसान भाइयों, अगर आप जून के महीने में भिंडी की बुआई करेंगे तो आप दिसंबर तक काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और किसान भी, अगर आपने भिंडी की फसल पहले से लगा रखी जनवरी फरवरी के महीने में और अभी उसका जो उत्पादन है बिल्कुल बंद हो गया है, तो उसमें भी आप एक चीज़ कर सकते हैं। जो भिंडी है उसको ज़मीन से 1 फुट छोड़ करके आप कटिंग कर सकते हैं, यानी कलम कर सकते हैं और फिर उसमें आप फर्टिलाइजर डाल दीजिए, निराई गुड़ाई कर दीजिए, तो उसका भी जो है उत्पादन आपको देखने को। बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें और क्या क्या सावधानियाँ बरतें। देखिए, इसमें बहुत तरह की किस्में आप उनको लगा सकते हैं। एडवांटा की राधिका आती है, आप उसको ले सकते हैं। नुनहेम्स की सिंघम आती है, या फिर जो किसान भी अलग अलग किस्में आती हैं। जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अगर कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें उस पर बात करें तो जो बीज है किसान भाई उसको आपको फंगिसाइड से उपचार करके बोना है। अगर बीज को आप उपचारित करके नहीं बोते हैं तो बाद में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। और ध्यान दीजिए, आप ऐसी भिंडी किस्म लेकर के आएँ जो कि पीला मोजे के प्रति रोग प्रतिरोधी हो। और अगर मैं बात करूँ भिंडी का आपको उत्पादन कितना देखने को मिलेगा, तो 1 एकड़ में किसान भाई आप 70 कुंटल से लेकर के 150 कुंटल या इससे भी कुछ ज़्यादा जो उत्पादन है वो आप ले सकते हैं। उत्पादन कितना होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ तापमान कैसा है, मौसम कैसा है और आपकी जो फसल है वो कैसी है। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, आप जून के महीने में करेला की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 50 दिन में जो है करेला का उत्पादन शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि जो करेला है उसकी बुआई हम किस विधि से करें। देखिए, जून में अगर हम बुआई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी फसल स्टार्ट होगी, यानी जब उत्पादन शुरू होगा तो बरसात का मौसम होगा, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमें जो इसकी खेती किसान भाइयों मचान विधि से करनी है। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय अगर आप चाहे करेला लगा रहे हैं, लौकी लगा रहे हैं या फिर आप नेनुआ लगा रहे हैं, कोई सी फसल लगा रहे हैं, तो हमें जो इसकी खेती है वो मचान विधि से करनी चाहिए। मचान विधि से खेती करने के क्या फ़ायदे होते हैं, चलिए उसको भी समझते हैं। मचान विधि से अगर आप खेती करते हैं, चाहे वो लौकी हो या फिर करेला हो, कोई सी फसल हो, जब ऊपर से वो नीचे आती है तो उसकी हाइट भी बढ़ जाती है और ज़मीन पर टच नहीं कर रही होती है, तो कोई भी रोग कीट बीमारी जो है वो भी उसमें नहीं लग पाती। निराई गुड़ाई भी आसानी होती है, सिंचाई में भी आसानी होती है। जबकि इसके विपरीत अगर आप ज़मीन पर खेती करेंगे तो पानी भी लग जाएगा बाद
बारिश में, और खरपतवार, कीट जो है, इंसेक्ट, वो भी उसको परेशान करेंगे। तो बेहतर होगा कि इस समय अगर आप करेला की खेती करने वाले हैं तो मचान विधि से कीजिए। अब बात आती है कौन सी चीज़ों की हम सावधानी इसमें रखें। देखिए, बीज को हमें उपचारित करके बोना है, एक अच्छा सा हाइब्रिड बीज लेना है। और ध्यान दीजिए किसान भाइयों, खासकर इस समय आपको, अगर आप बीज को उपचारित नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। मैं बात करूँ करेला की खेती इस समय कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस समय जो है, पहला कि आप बीज को उपचारित करके बोइए किसान भाइयों। उसके अलावा जो है किसान भाइयों, आप उस किस्म का चुनाव कीजिए जो कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो। ध्यान दीजिए, मचान विधि से खेती करेंगे तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और करेला की खेती अगर आप बरसात में कर रहे हैं और मचान विधि से, तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आएगी 1 एकड़ में। और अगर आप ड्रिप मल्चिंग के साथ कर रहे हैं तो आपकी लागत जो है वो और भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप साधारण तरीके से कर रहे हैं बिना ड्रिप और मल्चिंग के साथ, तो 20 से 25 हज़ार रुपये में आपकी 1 एकड़ जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। और आपको यहाँ से लेकर के 70 से 80 कुंटल तक का जो उत्पादन है वो देखने को मिलेगा। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ किसान भी, आप इस समय जून के महीने में खीरा की बुआई कर सकते हैं। ध्यान इसमें आपको ये देना होगा कि अगर आप खीरा की खेती कर रहे हैं किसान भी, तो इस समय आप मचान विधि से भी कर सकते हैं और ज़मीन पर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी जो खेती है मचान विधि से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो गर्मियों में लगाते हैं उनमें आप एक समस्या कॉमन देखते होंगे कि जो पत्तियों पर रोग हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं। और जब फल नीचे होता है ना, तो नमी बहुत ज़्यादा उस पर पड़ती है, कीट भी उस पर अटैक कर देता है। तो उसका खामियाजा ये होता है किसान भाइयों कि आप देखते हैं कि जो फल है वो टेढ़ा हो जाता है और उसमें रोग लग जाते हैं। खीरा की फसल है बुआई के 50 से 55 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। और खीरा की फसल जो है 18 से 20 हज़ार रुपये की लागत में 1 एकड़ तैयार हो जाती है। अगर मैं बात करूँ खीरा के उत्पादन की, तो खीरा एक ऐसी फसल है, इसका जो उत्पादन है अगर आपके खेत में अच्छे से जम गई तो आप 250 से 300 कुंटल तक का उत्पादन जो है वो आप 1 एकड़ फसल से ले सकते हैं। तो खीरा की जो फसल है वो भी जून के महीने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की खेती। जी हाँ किसान भी, अगर आप जून के महीने अपने खेत में बैगन की रोपाई कर देते हैं तो बरसात में आप बैगन से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके खेत में जो है नर्सरी तैयार हो गई है तो आप अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। और अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो इस समय आप जो है इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। और अगर आप कहीं नर्सरी लेकर के आ रहे हैं अपने खेत में रोपाई करने के लिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो नर्सरी हो विश्वसनीय जगह से हो, ताकि आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिले। अब बात आती है कि बैगन की तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो हम कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, इसके आकार के हिसाब से भी होती हैं, कलर के हिसाब से भी होती हैं। सफ़ेद बैगन होता है, बैगनी बैगन होता है, हरा बैगन होता है, लंबा भी होता है, गोला भी होता है, छोटा भी होता है। तो कौन सी किस्म लगाएं, इसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप अपने मार्केट में जा करके देख सकते हैं कि आपके एरिया में किस तरह की जो डिमांड है वो है, किस तरह के बैगन की आपके एरिया में डिमांड है, आप उसी तरह के जो बैगन है उसकी खेती कीजिए। जो हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस समय सब्जी की खेती से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको जून के महीने में जो है फूल गोभी की अगेती रोपाई कर देनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई इसकी नर्सरी डाल चुके हैं, बहुत सारे किसान भाई इसकी नर्सरी डाल रहे हैं। तो अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप रोपाई कर सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो आप इस समय जो है नर्सरी भी डाल सकते हैं। इस समय आपको फूल गोभी में स्प्रे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस समय जो मार्केट में रेट मिलता है वो पूरे साल में सबसे महंगा होता है। तो कहावत है ना कि जब रिस्क है तभी इश्क है। तो अगर आप रिस्क लेंगे तभी आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो इस समय जो है आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और उससे भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि कम लागत में कम समय में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, धनिया की जो फसल है इसकी डिमांड पूरे साल भर बनी ही रहती है। और हरी धनिया अगर अपने खेत में आप बोते हैं तो मात्र 30 से 35 दिन में जो है अभी कटाई शुरू हो जाएगी। अगर अभी कटाई शुरू हो गई तो इस समय आपको काफ़ी अच्छा मार्केट में रेट देखने को मिलेगा। लेकिन कौन कौन सी चीज़ों की सावधानियां रखें, किन किन चीज़ों की सावधानियां रखें, उससे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो समस्या आती है जून के महीने में जमाव की आती है, क्योंकि इस समय तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, जमाव प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बीज को आप ऐसे हाथ में लीजिए, हल्के हाथों से उसको रगड़ दीजिए। जब उसको आप हल्के हाथ से रगड़ देंगे ना किसान भाई, तो आप देखेंगे कि जो बीज है उसके 2 पत्र हो गए हैं। फिर उसको हमें 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना है, फिर हमें उसकी बुआई करनी है। ध्यान दीजिए, ट्राइकोडर्मा से अगर हम बीज को उपचारित करके बुआई करेंगे तो जो जड़ गलन जैसी समस्या है वो आपको जो है धनिया की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा किसान भी आपको कुछ चीज़ों का और भी ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि इस समय जब धनिया की खेती अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो धनिया की खेती है उसको बेड विधि से करनी है, बेड विधि से उसकी बुआई करनी है। और जो है किसान भी बीज को उपचारित करके बोना है। और अगर मैं बात करूँ कि और किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, तो जो बीज है
वो आपको ज़्यादा लेना है। 1 एकड़ में आमतौर पे 7 से 8 किलो का बीज लगता है हरी धनिया खेती के लिए, लेकिन इस समय आपको 12 से 13 किलो का बीज लेना पड़ेगा, क्योंकि जमाव प्रतिशत कम होता है और समय समय पे सिंचाई भी करनी पड़ेगी। जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय आप जून के महीने में पालक की बुआई कर सकते हैं। और पालक ऐसी फसल है जो कि बुआई किसान भाइयों मात्र 25 से 30 दिन कटाई देना शुरू कर देती है, और एक बार बुआई करके इससे जो है किसान भाइयों आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। आप अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म चुनाव करें, तो आप एडवांटा की मुलायम पालक ले सकते हैं, या फिर वो कोई सी भी पालक ले सकते हैं जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो। बुआई के 30 दिन में कटाई देना शुरू कर देगी। ज़मीन से 1 सेंटीमीटर छोड़ करके आप कटाई करेंगे तो आप लंबे समय तक कटाई कर पाएंगे। उसमें आपको ध्यान ये देना होगा कि आप ऐसी किस्म लेकर के आएँ जिसमें जो फूल हैं वो देरी से आते हों। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, बरसात में अगर आपको कोई फसल कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकती है तो वो है मूली की खेती। मूली की बुआई जो है आप जून के महीने में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप इस समय मूली की खेती करने वाले हैं, जो हमें इसकी खेती है वो बेड विधि से करनी है, और हम ऐसे किस्म का चुनाव करेंगे जिसकी जड़ जो है जल्दी परिपक्व हो जाती है, तभी मुझसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर बेड विधि से करने में और साधारण विधि से करने में क्या अंतर है। देखिए, अगर आप मूली की खेती इस समय बेड विधि से करेंगे तो जड़ जो है उसमें रेशे नहीं निकलेंगे, जड़ जल्दी परिपक्व हो जाएगी, और रोग समस्याएं भी निराई गुड़ाई करने में आसानी होती है, सिंचाई भी आसानी से होती है, तो रोग समस्याएं भी कम देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जब बारिश होनी शुरू हो जाती है और पानी आपके खेत में भर जाता है तो पानी लगने की भी समस्या होती है। लेकिन अगर आप बेड विधि से बुआई करेंगे तो पानी लगने की समस्या भी आपके खेत में नहीं आएगी। जो हमारी आखिरी 2 फसलें हैं वो है चौलाई और मेथी साग। जी हाँ किसान भाइयों, हमारी 9वीं और 10वीं जो फसल है वो है चौलाई और मेथी साग की खेती। चौलाई 2 तरह की होती है, हरी चौलाई और लाल चौलाई। तो आप इन दोनों फसलों की खेती कर सकते हैं। चौलाई आप वो लगाइए हरी या लाल में से, आप वही चौलाई लगाइए जिस चौलाई की आपके एरिया में डिमांड हो। चौलाई का मार्केट में रेट बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये कम लागत की फसल है और आपको एक बार बुआई करके 4 से 5 कटाई देती है, तो ये जो फसल है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। 1 एकड़ में 5 से 8 हज़ार रुपये की लागत आती है, और एक बार बुआई करके अगर आप ऐसी किस्म लेकर के आते हैं जिसमें देरी से फूल आते हैं, तो आप बार बार कटाई करके इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी 10वीं और आखिरी फसल है वो है मेथी साग की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप मेथी साग की खेती करते हैं तो बुआई के मात्र 25 से 30 दिन में कटाई देना शुरू कर देगी, और इसकी भी जो बुआई हमें किसान भाइयों करनी है वो बेड विधि से करनी है। बेड विधि करने से निराई गुड़ाई में आसानी होती है, सिंचाई में पानी नहीं लगता है, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ स्प्रे ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि फनफूद नाशक और कीटनाशक का स्प्रे आपको मेथी साग में करना पड़ेगा। और एक बार बुआई करके आप 3 से 4 कटाई यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी 10 सब्जियाँ। अगर इनको आप जून के महीने में लगाते हैं तो कम लागत में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। वीडियो का इस सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल से पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसान भाइयों निंजा किसान ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपकी खेती को बेहतर बनाने में मदद करेगा। डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।